दोस्तों, आज की कहानी है लालची बेटी। शगुन और दीपक की शादी जल्दी जल्दी में कर दी गई क्योंकि शगुन की दादी माँ बहुत बीमार थी और वह चाहती थी कि उनके गुजरने से पहले उनकी इकलौती पोती शगुन की शादी हो जाए। शगुन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और उसका फाइनल ईयर था और इसके बाद वह नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन तब तक जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी गई और शगुन अपने ससुराल आ गई। शगुन का पति दीपक एक सरकारी कर्मचारी था। शगुन के ससुराल में शगुन की सास, शगुन का पति और एक कुंवारी ननद थी। शगुन के ससुर जी का देहांत 3-4 वर्ष पहले हो चुका था। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था और सब हंसी खुशी रह रहे थे। शगुन की सासू माँ के पैरों में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्हें घर के काम करने में दिक्कत होती थी। तो दीपक का कहना था कि मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम चाहो तो घर पर रह सकती हो, मम्मी को थोड़ी मदद भी मिल जाएगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें नौकरी करनी पड़े। शगुन को भी दीपक की बातें सही लगी और उसने सोचा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो और जब ज़रूरत होगी तो क्वालिफ़िकेशन तो है ही, मैं नौकरी कर लूँगी। सब अच्छा चल रहा था। शगुन की ननद अभी पढ़ रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी भी शादी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एकाएक बहुत बड़ा वज्रपात हो गया और शगुन के पति दीपक की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। शगुन, उसकी सास और ननद तीनों तो जैसे सुन्न पड़ गई थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। कुछ दिन तो इसी दुख में व्यतीत हो गए, लेकिन कोई क्या कर सकता है। जिसे जाना था वो चला गया और अब किसी भी की ज़िंदगी रुक तो नहीं सकती थी। आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना तो पड़ता ही है। तो शगुन का पति एक सरकारी नौकरी था, इसलिए अपने पति की नौकरी शगुन को मिलनी थी। लेकिन तब तक शगुन के सास और ननद को उनके कुछ रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हारे बेटे की नौकरी तो तुम्हारी बहू लेकर चली जाएगी, बाल बच्चे अभी हैं नहीं, तुम लोगों का क्या होगा। जब नौकरी उसे मिल जाएगी तो वह तुम लोगों के बारे में क्यों सोचेगी और फिर वह आराम से अपना जीवन यापन करेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। तुम लोगों का क्या होगा पता नहीं। अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। हालांकि शगुन बहुत अच्छे स्वभाव की थी, फिर भी लगातार एक जैसी बातें शगुन की सास के मन में भरी जा रही थीं और ना चाहते हुए भी शगुन की सास ने अपने दिल की बात शगुन से कह दी और बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। जो हमारे नसीब में लिखा होगा तो होगा। पति की नौकरी पर तो पत्नी का ही हक होता है। ठीक है, वह मेरा बेटा था, मेरी बेटी का भाई था, लेकिन तुम्हारा तो पति था, तो कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में लिखा होगा। शगुन ने बोला, माँ जी, आपने मुझे ठीक से समझ नहीं पाई। इतने दिनों में भी जैसे दीपक की आप माँ थीं, वैसे ही आप मेरी भी माँ हैं और दीपक की बहन खुशी मेरी भी बहन है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं खुद इस बारे में सोच रही थी। मैं तो खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि दीपक की नौकरी खुशी को मिले और मैं दीपक के ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दूंगी ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके और मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी।
दीपक की माँ और खुशी सोच भी नहीं सकते थे शकुन इतना बड़ा त्याग कर देगी, लेकिन शकुन ने बहुत आसानी से अपने पति की नौकरी अपनी ननद को दिलवा दी और खुद एक कंपनी में जॉब करने लगे। घर पर सास की देखभाल के लिए एक औरत को रख दिया ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और दोनों ननद भाभी अपने अपने नौकरी में व्यस्त हो गए। लेकिन शगुन भी की अभी उम्र ही क्या थी। शगुन की सास ने शगुन से बोला, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि मजबूरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है। लेकिन शकुन ने बोला, नहीं माँ, अभी खुशी की शादी करनी है, क्योंकि खुशी की शादी दीपक की जिम्मेदारी थी और अभी ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ज़िंदगी का जो होना था हो चुका। दीपक का कहना था कि अगले साल तक हम खुशी की शादी करेंगे, तो मैं दीपक का वह सपना पूरा करूंगी। खुशी के लिए आप लड़का देखिए, हम खुशी की अच्छे से शादी करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हमारे कंधों पर है, पहले उसे निपटाने की सोचिए। शगुन की सास ने सोचा, बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जो उन्हें आज के ज़माने में ऐसी बहू मिली है, और उन्होंने देखभाल कर खुशी की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी तय कर दी। खुशी की शादी के लिए खुशी के पिताजी इंतजाम करके गए थे, और जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ वह शकुन ने पूरा कर दिया, और खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में शकुन और उसकी सास बचे थे। शकुन की सास चाहती थी कि शकुन की शादी कर ले दूसरी, लेकिन शकुन बोलती थी कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा। तो शकुन की सास का कहना था कि मेरा जो होगा होना होगा हो जाएगा, मेरी उम्र ही कितनी बची है, लेकिन तेरी तो पूरी उम्र बची है। जरा सोच कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। मायके में भी तू ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि तू भी जानती है कि एक शादीशुदा बेटी मायके में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, अपनी भाभीयों पर बोझ बन जाती है और रिश्ते बस खराब होते हैं। शगुन को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो दीपक को अपने दिल से निकाल नहीं पाती थी, और इसीलिए कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं करना चाहती थी। शगुन का कहना था कि जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इसी तरह से 2 साल का वक्त और बीत गया। शगुन अपनी जॉब करती थी और अपनी सास का ख्याल भी रखती थी। खुशी भी जॉब करती थी। अपने भाई की जो उसे उसकी भाभी की बदौलत मिली थी, लेकिन शादी के बाद वह पूरी वक्त तरह से बदल गई, क्योंकि उसका दिमाग अलग ही स्तर पर चलने लगा, जिसमें कि उसके पति का बहुत बड़ा योगदान था। खुशी के पति का कहना था कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ के पास अच्छा खासा बड़ा मकान है, जिसकी आज करोड़ों में कीमत है, और वह तुम्हारे पिताजी का बना हुआ मकान है, और अब तुम्हारा भाई तो रहा नहीं, तो इसके हकदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की कोई औलाद भी नहीं है। तो तुम माँ से कहो कि वह घर तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि तुम ही उसकी वारिस हो। और खुशी के मन में भी मकान का लालच बैठ गया था, और एक दिन मौका पाकर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ ने बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है। तू अपना हक अपने ससुराल में दिखा। इस घर की वह शगुन है, तो इस घर पर उसका अधिकार होगा। खुशी की माँ का बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन खुशी की माँ टस से मस नहीं हुई। उनका कहना था कि शादी के बाद बेटियों को उनका अधिकार उनके ससुराल में बहू के रूप में मिलता है, तो इस घर पर शकुन का हक है, और मैं उसे उसका अधिकार नहीं छीनने दूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की है।
तो इस घर पर तो पूरी तरह से शकुन का ही अधिकार है। खुशी के पति ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कोर्ट जाएंगे और केस कर देंगे, और केस हमारे हाथ में ही आएगा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारा भाई रहा नहीं, तो वह घर तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, और बहुत हुआ तो उस घर का आधा हिस्सा तुम्हारी भाभी को मिलेगा, पूरा वह कैसे ले सकती है। जब यह बात खुशी ने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी नीच हो सकती है। उन्होंने एक जोरदार तमाचा खुशी के मुंह पर मारा और बोला कि इतनी स्वार्थी तू कैसे हो सकती है? हक और बंटवारे की बात कर रही है तो ये बता, तेरा उस नौकरी पर हक था जो करके आज तू पैसे कमा रही है? उस नौकरी पर हक शकुन का था, तेरी भाभी का, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचकर उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की और नौकरी तुझे दे दी जो उसके पति की नौकरी थी, और तूने बहुत आसानी से वो नौकरी ले ली और अब उस नौकरी को करते हुए अपने ससुराल चली गई। तूने क्या जिम्मेदारी निभाई? मेरी जिम्मेदारी तो आज भी मेरी बहू निभा रही है, जिसने कि अपने पति के हक की नौकरी भी नहीं ली। जिम्मेदारी तो तेरी बनती है, तूने मेरे बेटे की नौकरी तो ली है, तो मेरी सारी जिम्मेदारी भी तेरी ही है। कितनी जिम्मेदारी निभाती है तू? मुझे ये हक भी नहीं पता कि मेरी कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, मेरी दवाइयों पर महीने का कितना खर्च आता है, कुछ जानती भी है? तूने आज तक अपनी कमाई से 1 रुपया भी अपनी माँ के ऊपर खर्च किया? अरे तू हक की बात करती है, हिस्से की बात करती है? अरे नौकरी को किनारे कर, अगर हिस्से की बात भी करती है ना तो बराबरी का हिस्सा लेने का बराबरी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है आज तक तूने मेरी? शादी के बाद से ज़रा बताना तो एक शकुन है जो मेरी फिक्र में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इतनी कम उम्र में मेरी जिम्मेदारी निभा रही है, जो कि मैं तो उसकी सगी माँ भी नहीं हूँ। तो ये तो मैंने अपनी कोख से पैदा किया है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है तूने मेरी, ज़रा सोच कर बता। और तू हक और हिस्से की बात कर रही है? तुझे केस करना है, जाकर। यह घर मेरे नाम पर है, इसकी मालकिन मैं हूँ, और मैं आज इस घर को शकुन के नाम पर करूँगी। तुम दोनों को जो करना है वो कर लो। जब घर मेरा है तो मालिक मैं हुई, कोई भी कोर्ट या कचहरी मुझे मेरी चीज़ को किसी को भी देने से नहीं रोक सकती, और मैं ये घर आज के आज ही अपनी बहू शकुन के नाम करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि पैदा तो मैंने तुझे किया है, पर बेटी तो मेरी शकुनी है, और तूने आज ये घटिया हरकत करके मेरी बेटी होने का हक खो दिया। जिंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशी के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपना सा मुंह लेकर अपने ससुराल जाने लगी। शकुन ऑफिस से आ चुकी थी और बाहर खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। खुशी जाते जाते शकुन को देखकर यह बोली कि तुमने मेरी माँ मुझसे छीन ली। तो शकुन ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, तुमने अपनी हरकतों से अपनी माँ को भी आज खो दिया। लेकिन फिर भी मुझे इस मकान का कोई लालच नहीं है। मैं इतना कमा लेती हूँ कि आराम से अपने लिए छोटा सा घर ले सकती हूँ। लेकिन शकुन की सास ने शकुन से बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी, मान बनने का ठेका ले रखा है क्या तूने? खबरदार जो अपनी मानता दिखाई
जो हो रहा है होने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उससे बोल दे निकल जाए मेरे घर से। मेरी सिर्फ एक बेटी है जो कि तू है, और एक बेटा था जो अब नहीं रहा, और मेरा कोई नहीं है। बोल दे उसे कि तुरंत मेरे घर से बाहर निकले, नहीं तो धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सब सुनकर खुशी चुपचाप वहां से चली गई। खुशी के जाते ही शकुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, मम्मी यह सब क्या हो गया? मेरी वजह से आज आपके और खुशी के बीच में रिश्ता खराब हो गया। शकुन की सास ने उसे गले से लगा लिया और बोला, नहीं बेटा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तू तो वह डोर है जिसने सबको बांध कर रखा हुआ है। इतना बड़ा बलिदान दिया है तूने। अपनी जिंदगी में तेरा पति नहीं रहा, उसी नौकरी तूने अपनी ननद को दे दी। अपनी सास की जिम्मेदारी आज भी उठा रही है, जो कि तू चाहे तो आसानी से छोड़कर जा सकती है। यह घर भी अगर मैं उसे दे दूंगी तो मैं क्या मुंह लेकर ऊपर जाऊंगी? इस घर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। शकुन ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शकुन की सास ने बोला, तू चुप कर, चुप। ये नहीं तय करेगी कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं तेरी माँ हूँ, और अब जो भी तेरी ज़िंदगी का फैसला होगा वो मैं करूँगी, और तू कुछ नहीं बोलेगी। बस मुझ पर यकीन कर, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी। जा तू आराम कर, थक गई होगी। शकुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो सबका अच्छा ही सोचा था, पर फिर भी सब कुछ बिगड़ क्यों जा रहा है? लेकिन शकुन की सास ने सोच लिया था कि वो तो अब ज़्यादा दिन की मेहमान है नहीं। उसके बाद शकुन का क्या होगा? बिल्कुल अकेली रह जाएगी वह, क्योंकि शकुन के माँ पिता भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। और भाभी ननद के बारे में क्यों सोचे? मुझे ही अपने जाने से पहले शकुन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और शकुन की सास ने अपने रिश्तों में काफ़ी जगह बात चलाई, और आखिर में एक जगह एक अच्छा लड़का उसकी नज़र में आ ही गया, जो कि इंजीनियर था और तलाकशुदा था, क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और से प्रेम था और उसने उसे तलाक लेकर अपने प्रेमी से शादी कर ली थी। शकुन की सास ने बहुत अच्छे से पता किया और हर तरह से वो लड़का काबिल निकला और बहुत अच्छा लड़का था। शकुन की सास ने शकुन के बारे में सब कुछ बता दिया और उस लड़के ने शकुन की शादी तय कर दी। शकुन ने जब यह सुना तो उसने बोला, नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं कर सकती। खुशी अब आपके साथ नहीं रहती और मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन शकुन की सास का कहना था कि मेरे लिए तू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करती है? मैं तो कुछ दिनों में ईश्वर के पास चली ही जाऊंगी। तेरी सारी उम्र पड़ी है। लेकिन शकुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शकुन की सास भी इस बार अपने फैसले पर पूरी तरह से अटल थी और उनका कहना था कि यह घर मैंने तेरे नाम कर दिया है, क्योंकि तू ही इस घर की हकदार है, और अब यह शादी भी तुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शकुन ने बोला, ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं पहले उस लड़के से मिलकर अपनी शर्त बताना चाहती हूँ। और शकुन के होने वाले पति को बुलाया। शकुन ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सासू माँ भी हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, या फिर मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। जिसे शकुन के होने वाले पति ने सहज से स्वीकार कर लिया
और 1 महीने बाद शकुन की सास ने शकुन की धूमधाम से शादी कर दी। वाह! शकुन ने अपनी सास से बोला, मम्मी आपने आज तक मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे आखिरी एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। मुझे आपका यह घर नहीं चाहिए। मेरी के पति के पास भी अपना खुद का अच्छा मकान है और मैं आपको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मुझे घर का कोई लालच नहीं, आप यह घर खुशी को दे दीजिए। वैसे भी उसके पिता की संपत्ति है, उसे ही मिलनी चाहिए। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन शकुन की सास का कहना था, बहू तू ठीक कह रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मैं भी तो उसकी माँ हूँ। शादी करके तो वो भी गई, लेकिन उसने तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं जीऊँगी या मरूँगी। उसे भी तो पता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन तू तो बहू होते हुए भी समझ गई कि मैं अकेली कैसे रहूँगी, और तूने अपनी शादी के लिए शर्त रख दी। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है, तो मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा ही हक है। शकुन ने बोला, नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं। तो शकुन की सास ने बोला, तुझे लालच है ये मैंने कब कहा? मैं तो खुद तुझे यह प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। शकुन ने बोला, ठीक है माँ, जब आप इतनी जिद कर रही हैं तो कम से कम आधा हिस्सा तो खुशी को दे दीजिए। क्योंकि उसका हक बनता है, भले ही उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो या नहीं निभाई हो। और शकुन ने के काफ़ी समझाने पर शकुन की सास ने घर का आधा हिस्सा खुशी के नाम कर दिया। खुशी को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने बे आकर शकुन से माफ़ी मांगी और रिश्ते एक बार फिर सुधरने की कगार पर आ गई। अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती थी अब खुशी भी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी मायने रखते हैं। शकुन ने जीवन में बहुत दुख और परेशानी का सामना किया, लेकिन अब अंततः उसके जीवन में सुख का आरंभ हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे दोस्तों।